नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण जंगेड़ आपके लिए कैलेंडर का अगला पार्ट लेके आए हैं। दो टाइपों के संदर्भ में अपन ने बात कर ली थी, वार ज्ञात करना और डबल वार ज्ञात करना। डबल वार ज्ञात करने में अपन ने देखा था कि अगर क्वेश्चंस में +2 और आओ तो अपने को भी +2 करना है, -2 और आओ तो अपने को भी -2 करना है। क्वेश्चन में 100% अगर सही वार दे रखा हो तो अपने को भी वही सही वार लिख के आना है। ठीक है। अब अगली टाइप अपन टाइप नंबर 3 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, समान दिनांक व माह होने पर वार ज्ञात करना। अगर दिनांक और महीना सेम दे रखा हो, दिनांक और महीना सेम दे रखा हो, सिर्फ सन अलग कर रखा हो। अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, जैसे बीएसटीसी में 2018-19 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, पीटीटी में भी, कि 1 जनवरी 2004 को रविवार है, तो बताइए 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ शायद 2018 या 19 में बीएसटीसी में पूछा हुआ था। चलिए तो अधिक से अधिक आप शेयर कर दे अपने फ्रेंडों को, ताकि सभी लोग जुड़ जाए इससे। और जिसने भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, पास ही बेल आइकन घंटी का बटन दबा दे, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी सूचना मिलती रहे। शुरू करते हैं अब बिना कोई समय व्यर्थ किए अपन। समान दिनांक व माह होने पर वार ज्ञात करना। समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। समान दिनांक व माह होने पर वार ज्ञात करना, क्या कंडीशन होती है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 10 जनवरी 2017 को गुरुवार था। कोई सा भी वार हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, उदाहरण समझिएगा सिर्फ। तो 10 जनवरी 2015, 2012, 2008, 2010, 2020, 2022 को कौन सा वार होगा। मतलब दिनांक और महीने क्या दे रखे होंगे अपने को, समान दे रखे होंगे। ध्यान रखिएगा, दिनांक और महीने अपने को क्या दे रखे होंगे, समान दिए होंगे। तो अपने को वार ज्ञात करने के लिए क्या फंडा, क्या फॉर्मूला अपनाना है, उसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। देखिएगा, समान दिनांक होने पर वार ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, समान दिनांक होने पर वार ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष के लिए 1, 2 वर्षों के लिए 2, 3 वर्षों के लिए 3, 4 वर्षों के लिए 4, 5 वर्षों के लिए 5, 6 वर्षों के लिए 6, 10 वर्षों के लिए 10 और 50 वर्षों के लिए 50 जोड़े या घटाए जाते हैं। जोड़े या घटाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान दिनांक होने पर वार ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष के अंतर के लिए 1, 2 वर्षों के अंतर के लिए 2, 3 वर्षों के अंतर के लिए 3, 4 वर्षों के अंतर के लिए, यानी जितने वर्षों का अंतर दे रखे होंगे उतने अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा मित्रों कि जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब। तो पहले ये कंफ्यूज दूर होना जरूरी है, तभी आगे पढ़ पाएंगे अपन। तो सुनिएगा, अगर पहले की दिनांक का वार दिया गया हो, पहले की दिनांक का वार दिया गया हो, जैसे मान लो अपन बात करें कि 10 मार्च को सोमवार, 10 मार्च को सोमवार, बाद की दिनांक का वार अपने को ज्ञात करना हो। बाद की दिनांक का वार, जैसे इसने दे दिया, बताओ 12 मार्च को कौन सा वार होगा। समझिएगा, पहले की दिनांक का वार दिया गया हो, बाद वाली दिनांक का वार ज्ञात करना हो। तो अब आप ही बताओ 12 मार्च को कौन सा वार होगा। बुधवार होगा। कौन सा वार होगा, बुधवार, क्योंकि 10 को सोमवार, 11 को मंगलवार और 12 को क्या आ जाएगा मित्रों, बुधवार। तो पहले के दिनांक का वार दिया गया हो, बाद की दिनांक का वार ज्ञात करना हो, तो अंतर को क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो यहां अपन ने किया कितना, +2। यही क्वेश्चन मान लो विपरीत हो जाता अपने पास। विपरीत किस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन हो जाता, मान लो कि 12 मार्च को
सोमवार था, 12 मार्च को सोमवार था, तो बताइए 10 मार्च को कौन सा वार था? बाद का दिन वार दिया गया है, बाद की दिनांक का वार दिया गया हो, पहले की का पूछे, बैग चलना पड़े अपने को रिवर्स। अब यहाँ आप सोमवार में +2 करके बुधवार थोड़ी लिखोगे, नहीं, यहाँ सोमवार में से माइनस क्या करना पड़ेगा, 2। अंतर 2 दिनों का ही था, पहले भी 10-12 ही था और अब भी 10-12 है, पर पहले 10 का देके 12 का वार पहुंच रखा था, तो आगे बढ़ने के लिए प्लस हुए थे अपन। अब 12 से अपन रिवर्स चलेंगे बैक में 10 में, तो यहाँ अंतर क्या कर देंगे, माइनस, और क्या आंसर आ जाएगा अपना शनिवार। इतना ध्यान रखिए कि पहले की दिनांक का वार दे रखा हो, बाद का ज्ञात करना हो तो जोड़ेंगे, बाद का दे रखा हो, पहले का ज्ञात करना हो, बैक में चलना पड़े रिवर्स, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन पे। पहले की दिनांक का वार दिया गया हो और बाद की दिनांक का वार पूछा गया हो, तो अंतर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 वर्ष के अंतर के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 वर्षों के अंतर के लिए 4 जोड़े या घटाए जाते हैं। परंतु यदि वर्षों के अंतराल के बीच में कोई लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष का मतलब समझते हो ना, 4 का भाग पूरी बार जाता है, दिन 366 होते हैं, फरवरी 29 की होती हैं, जिस वार को प्रारंभ होगा उसके एक दिन बाद खत्म होता है, 1 व 2 तारीख का वार 53 बार आता है, जबकि शेष सभी वार 52 बार आते हैं, वही लीप वर्ष। परंतु यदि वर्षों के अंतराल के बीच में कोई लीप वर्ष या फिर लीप वर्ष नहीं दे रखा हो, तो लीप वर्ष का आ जाए फरवरी माह। कौन सा महीना आ जाए मित्रों, फरवरी माह, या तो पूरा वर्ष आ जाए। जैसे 2016 की बात करें, 2016 पूरा बीच में आ रहा है, तो अपने को पता है 2016 लीप वर्ष है, पर 2016 बीच में नहीं आ रहा हो, तो ध्यान रखना 2016 का कौन सा महीना आना चाहिए, फरवरी। यदि कोई लीप वर्ष या लीप वर्ष का फरवरी माह इन वर्षों के अंतराल के बीच में अगर आ रहा हो, तो उस लीप वर्ष या लीप वर्ष के फरवरी माह का एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा, क्योंकि एक दिन ज्यादा होगा इसमें, फरवरी आई तो फरवरी में होता है 29 दिन, और पूरा वर्ष आ गया तो फरवरी अपना भी आगे होते हैं उसमें, तो एक अतिरिक्त क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक अतिरिक्त जोड़ा या घटाया जाता है। जोड़ने घटाने की कंडीशन वही है, पहले का दे रखा हो, बाद का पूछे तो जोड़ते हैं, बाद का देके पहले की अगर बैक वाली बात कर रहा हो तो माइनस करते हैं। एक बार फिर समझिएगा कि समान दिनांक होने पर वार ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष के अंतर के लिए 1, 2 वर्षों के अंतर के लिए 2, 3 वर्षों के अंतर के लिए 3 तथा 4 वर्षों के अंतर के लिए 4 जोड़े या घटाए जाते हैं। परंतु यदि इन वर्षों के अंतराल के बीच में कोई लीप वर्ष आ जाए या फिर लीप वर्ष का फरवरी माह आ जाए, तो उसका एक अतिरिक्त जोड़ा या घटाया जाएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सेशन आपको। क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, पर समझाने के लिए अपन मैं आपको 1 तारीख लेके बता रहा हूँ, 1 तारीख से स्टार्टिंग से, ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। टेंस आस्ते आस्ते आप कवर कर लोगे कैलेंडर को, निश्चिंत रहो। अपन ने लिया, मान लो कि 1 जनवरी 2007 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2007 को गुरुवार था, तो बताइए 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। अब अगर इसको 1 जनवरी, मैंने 1 जनवरी से क्यों लिया, इसके पीछे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या है फॉर्मूला, समझना बात को। कोई भी वर्ष होता है प्रारंभ होगा तो अंत भी होगा, यानी समाप्त। जो भी इस दुनिया में आया है जाना ही पड़ेगा, अटल सत्य है। प्रारंभ होगा उसका अंत भी होगा, यानी समाप्त भी होगा। कैलेंडर के साथ भी वही। अब अपन बात करते हैं 2007, 1 जनवरी को प्रारंभ होता है। वर्ष की बात करी अपन ने, वर्ष, तो वर्ष लिया 2007। समझना, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। ये अगर वो कहते हैं ना, फिर भी ये इतना समझाने के बाद जो भी समझ में नहीं आए तो फिर ब्रह्मा जी आके समझाए तो भी आपको समझ में आने वाला नहीं। समझिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। वर्ष 2007, वर्ष 2007 प्रारंभ 1 जनवरी को,
तो प्रारंभ वार बताओ मेरे को आप, गुरुवार। कौन सा वार हो गया, गुरुवार। ये चीजें बेसिक कवर में कर ली, पहले वीडियो में कवर हो गई अपनी। 2007 का प्रारंभ गुरुवार से होता है। 2007 है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी को क्या होगा, समाप्त होगा। यानी 2007 का एंड भी कब हो गया, गुरुवार। कोई दिक्कत नहीं। जब 2007 गुरुवार को खत्म हो गया तो आप ये बताओ 2008 का उद्घाटन कब करेंगे अपन। 2008 का उद्घाटन करेंगे मित्रों अपन शुक्रवार को, क्योंकि 2007 गुरुवार को खत्म हो रहा है। 2008 है साधारण लीप वर्ष, और लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके एक दिन बाद, यानी शुक्रवार को प्रारंभ हुआ है तो मित्रों ये खत्म हो जाएगा शनिवार को। कब खत्म हो जाएगा, शनिवार। जब 2008 शनिवार को खत्म हो रहा है तो आप मेरे को बताइए 2010 की शुरुआत कब होगी। 2010 की शुरुआत सर होगी रविवार को होगी, क्योंकि 2008 शनिवार को खत्म हो गया। तो 2008 शनिवार को खत्म हो गया तो 2009 की जो शुरुआत होगी वो कब हो जाएगी, रविवार को। अब 2009 साधारण वर्ष है, 2009 रविवार को खत्म शुरू हुआ तो खत्म भी कब होगा, रविवार को ही होगा। 2009 प्रारंभ हुआ है रविवार को तो खत्म भी कब होगा, रविवार को। अब बात करते हैं 2010 की। जब 2009 का लास्ट दिन रविवार था तो 2010 का फर्स्ट डे क्या वार आएगा मित्रों, सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार। और फर्स्ट प्रारंभ का मतलब आप समझ गए होंगे 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। अपने को 1 जनवरी 2010 का वार ही तो ज्ञात करना था, पर इतने लंबे चौड़े मेथड में नहीं चलेंगे अपन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अपन ने बात की थी कि 1 वर्ष के अंतर के लिए 1, 2 वर्षों के अंतर के लिए 2, 3 वर्षों के अंतर के लिए 3 जोड़े या घटाए जाते हैं। आंसर सोमवार आना है। कैसे आना है देखिए, 7 का दे रखा है, 10 का पूछ रहा है तो प्लस होएगा। पहले वाली डेट का दे रखा है, 10 का पूछ रहा है तो प्लस होएगा। तो 7 के बाद 8, 9, 10 कितने वर्षों का अंतर आ गया, 3 का। ये +3 किया मैंने, कहीं की खुशी में किया सर, ये किया मैंने वर्षों का अंतर। गुरुवार में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 वर्षों का अंतर है, 7 और 3 10। अब 2007 और 10 के बीच कौन सा वर्ष आया होगा, 2008 आया होगा। और 2008 है लीप वर्ष, लीप वर्ष आया होगा तो 365 की जगह मित्रों दिन आए होंगे 366। फरवरी 29 की आई होगी, एक दिन एक्स्ट्रा है। तो फिर इसमें +1 कहीं की खुशी में लीप वर्ष, +1 करेंगे मित्रों इसमें कहीं की खुशी में लीप वर्ष 2008 की खुशी में। 2008 बीच में आया पूरा, 7 और 10 के बीच। कुल मिला के प्लस कितने करने हैं, 4। गुरुवार में 4 प्लस करो, गुरुवार के बाद शुक्र, शनि, रवि, और आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। ये अपन ने बात की थी अभी, पर अपन डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे। ये बेसिक पैटर्न था जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के संदर्भ में। क्वेश्चन आ गया कि 5 मार्च, अपडेट जरूरी नहीं है 1 जनवरी ले, कोई सा भी हो, फॉर्मूला लागू होगा। 5 मार्च 2012 को, 5 मार्च, या पहले भी 1 मिनट आप 2013 की बात कर लेते हैं। 5 मार्च 2013 को सोमवार है, तो बताइए 5 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा। 13, 14, 15 कितने वर्ष का अंतर है, 2 का। +2 कहीं की खुशी में वर्षों का अंतर। भाई कोई काम खुशी में ही तो करते हैं या दुख में करते हैं, तो दुख तो अपने को तो हो ही नहीं सकता, लॉकडाउन चल रहा है, खुशी होगी अभी तो। +2 करेंगे कहीं का वर्षों का अंतराल, तो आंसर आ जाएगा अपने पास सीधा सीधा बुधवार। +1 एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, क्यों, 13 भी साधारण वर्ष, 14 भी साधारण, 15 भी साधारण, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। अब मान लो पूरा लीप वर्ष नहीं आए पर लीप वर्ष का फरवरी आ जाए, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बात कर लेता हूँ।
पूरा वर्ष तो मैं अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में देख ही लिया, 2008 आ गया था। पूरा वर्ष नहीं आके सिर्फ फरवरी आ जाए तो भी अपने को एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। कैसे, समझिएगा। क्वेश्चन लिख लिया अपन ने कि 5 मार्च 2013 को रविवार था। तो बताइए 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? कितने प्लस करने हैं? 3। 13 के बाद 14, 15, 16 प्लस 3 किया अपन इसमें वर्षों का अंतर। प्लस 3 किया क्या मित्रों अपन इसमें वर्षों का अंतर। समझिएगा बात। सर 2016 तो लीप वर्ष, पर 16 तो पूरा आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो 5 मार्च तक की बात कर रहा है ये 2016 में। तो 2016 पहले तो शुरू हुआ होगा, फिर जनवरी आई होगी, फिर फरवरी आई होगी, और 5 दिन किसके आ गए साहब? मार्च के। तो 2013 से 5 मार्च 2016 के बीच 2016 की फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि पहले 5 मार्च 2016 तक पहुंचना है अपने को। तो 2016 शुरू होगा, फिर जनवरी का महीना निकलेगा, फिर फरवरी का निकलेगा, फिर मार्च की 5 तारीख तक आएगी। तो फरवरी का निकला तो फरवरी में दिन कितने निकले होंगे? 29। तो प्लस 1 करेंगे खाई की खुशी में, लीप वर्ष की खुशी में नहीं। फरवरी, क्योंकि लीप वर्ष नहीं आ रहा है यहाँ, सिर्फ फरवरी आ रहा है। फरवरी 2016, फरवरी 2016 की खुशी में प्लस कितने करना है अपने को? कुल मिलाकर 4। रविवार में जब आप 4 प्लस करोगे, रविवार में जब आप 4 प्लस करोगे मित्रों, तो आपके पास आ जाएगा आंसर क्या है? सोम, मंगल, बुध और गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा? गुरुवार। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इससे अगला जो टाइप अपने पास रहेगा, टाइप नंबर 4 के संदर्भ में अपन बात करते हैं। टाइप नंबर 4 अपने पास रहता है। टाइप नंबर 4 क्या है मित्रों? जन्म दिनांक ज्ञात करना। ध्यान रखना, जन्म दिनांक ज्ञात करना। जन्म दिनांक ज्ञात करना। जन्म दिनांक ज्ञात करना, ये कौन सा पार्ट है? जन्म दिनांक ज्ञात करना। अपन कौन होते हैं जन्म दिनांक ज्ञात करने वाले? अपने को क्या पता जन्म दिनांक? सुनिएगा, देखिए एक छोटा सा, मैं आपको 2 मिनट के एक छोटी सी स्टोरी में आपको सुना देता हूँ। अच्छा समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 90% व्यक्तियों की जन्म दिनांक जो होते हैं वो सरकारी स्कूल के मार्कशीट फिक्स करते हैं। सुनिएगा, सरकारी स्कूल के मार्कशीट लंबाई देखते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ने आया? तीसरी क्लास। चलो 2 साल पहले पढ़ा होगा, 5 साल का पढ़ने रखा होगा, 7-10 वर्ष की उम्र कर दो। हाइट देख करके, क्लास देख करके, नर्सरी में एडमिशन ले रहा है, हो गया 5 वर्ष का। और अधिकांश तो जन्म डेट जो मिलेगी अपने को वो जुलाई के महीने की मिलेगी। क्यों? इसका सबूत है आपके फेसबुक पे, आप देखना कॉन्टेक्ट में, अगर 100 फ्रेंड आपके हैं जिनमें से 100 में से 50 का बर्थडे तो जुलाई के महीने में आएगा। अकेले जुलाई में एडमिशन लेने जाते हैं, हमारे साहब सिर्फ सन चेंज करते हैं, तारीख उसी दिन की लगा देते हैं। अधिकांश व्यक्तियों को पता नहीं। मान लो कभी आप कोशिश करो जानने की, तो घर वालों से पूछना कि मेरा जन्म दिनांक, मेरे जन्म कब हुआ था, या मेरी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि क्या थी। तो घर वाले बहुत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आदमी के पास टैलेंट तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, उनको तारीख जरूर याद नहीं रहती, तो उनके तर्क जो होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो पड़ोस में वो उसके दादाजी मरे थे जब तू 3 दिन का था, या अपने गांव में सम्मेलन हुआ था तब तू पेट में ही था। ऐसे कुछ क्वेश्चन तर्क अपने पास आते हैं निकल करके। या आषाढ़ की पूर्णिमा के 2 दिन बाद हुआ था। आज भी अपने घर वालों को, भले अपन 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र कवर कर चुके हैं, फिर भी आज भी अपने घर वालों को पता है भाई श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था, या जेठ में या आषाढ़ में कब हुआ था। बस उनको अंग्रेजी महीने ध्यान नहीं। ऐसा ही कुछ वाक्य अपने पास इस क्वेश्चन में समझते हैं, न कि समय खराब किया गया। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा खिंच जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है अपलोड में। चलिए सुनते हैं। क्वेश्चन आया कि एक व्यक्ति का नाम ले लेते हैं अपन, किसी का भी, जैसे मान लो व्यक्ति है राम। राम को उसका जन्म दिनांक याद नहीं है,
पर राम के पिताजी बताते हैं, राम के पिताजी अनुभव होता है जैसे अपने घर में घर वालों को रहता है ना, इस महीने में या आषाढ़ के महीने में या श्रावण में हुआ था या कौन से टाइम, ऐसा कुछ महीना लगभग। पिताजी बताते हैं कि बेटा तेरा जन्म जो हुआ था वो 5 मार्च के बाद हुआ था। इतना तो याद रहता ही है, कोई स्टोरी होगी उनके जीवन में भी 5 मार्च की घटना, तो उनको ये पता है कि उससे पहले तो तेरा जन्म नहीं हुआ था। पिताजी बताते हैं कि तेरा जो जन्म हुआ था वो 5 मार्च के बाद हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च के बाद हुआ था। और इधर मेरे को कन्फर्म पता है 11 मार्च से पहले हो गया था। इसके तो क्या हुआ था? बाद। और इसके क्या हुआ था? पहले। माताजी द्वारा बताया गया कि तेरा जन्म मेरे को कन्फर्म पता है 7 मार्च के बाद हुआ है और 13 मार्च से पहले हुआ है, यानी इस डेट के बीच में तेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। चलिए, घर के जो सबसे खतरनाक और डेंजर आदमी जो होते हैं उनसे भी पूछना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अपन क्या है, अपने पिताजी थर कांपते हैं, दादाजी मेन गेट में जिनकी पोस्टिंग होती है, आने जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। दादाजी से पूछा, दादाजी ने बताया कि बच्चे मेरे को तेरा जन्मदिन याद है, तेरा जन्म है ना 9 मार्च के बाद हुआ था। हो सके दादाजी के जीवन में भी 9 मार्च की कोई घटना रही हो जो आज भी याद हो उनको। 9 मार्च के बाद और 15 मार्च के पहले हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं, आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पिताजी बताते हैं कि तेरा जन्म 5 मार्च के बाद और 11 मार्च के पहले हुआ है। माताजी बताते हैं कि 7 मार्च के बाद और 13 मार्च से पहले हुआ है। दादाजी बताते हैं कि 9 मार्च के बाद और 15 मार्च से पहले हुआ है। अब बताइए राम की वास्तविक जन्म दिनांक क्या होगी? सुनिएगा। दादाजी चैलेंज करके कह रहे हैं कि बेटा तेरा जन्म 9 के बाद ही हुआ है, कन्फर्म पता है, मतलब 9 के बाद 10, 11, 12 हो सकता है, पर 9 से पहले, 9 या 9 से पहले नहीं हो सकता, 9 के बाद हुआ है। और इधर पिताजी ने चैलेंज ठोक के कह दिया कि तेरा जन्म 11 मार्च के पहले हुआ है। समझिए, 9 के बाद 11 से पहले, यानी राम की वास्तविक जन्म दिनांक जो होगी वो क्या हो जाएगी? 10 मार्च हो जाएगी। दूसरा तरीका अपन इसको निकालने के लिए ये भी यूज में ले सकते हैं कि जैसे पिताजी ने कहा 5 के बाद 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। 11 के पहले हो गया था तो 11 नहीं हो सकती, मतलब इनमें से कोई सी भी एक डेट आएगी। माताजी बताती है 7 के बाद, यानी 8, 9, 10, 11, 12 हो सकती है। 13 के पहले उसका जन्म हो गया था। दादाजी बताते हैं कि 9 के बाद, यानी 10, 11, 12, 13, 14 मार्च उसके जन्म दिनांक हो सकती है। झूठ कोई भी नहीं बोल रहा, सब सत्य कह रहे हैं। इनमें एक डेट ऐसी कॉमन है जिसके बारे में सभी व्यक्तियों के द्वारा कहा। जैसे पिताजी 8 की कह रहे हैं, पर इधर दादाजी ने 9 के बाद की कह दी, तो ये 8 वाला मत खारिज हो गया। एक डेट अपन कॉमन देखेंगे सभी में, तो कौन सी मिलेगी? 10 मार्च, अर्थात उसका जन्म किस तिथि को, किस वार को हुआ था, किस डेट को हुआ था? 10 मार्च को। उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अपन थोड़ा सा बात करते हैं जन्म आयु ज्ञात करने के संदर्भ में। एक छोटा सा टाइप है, उसको भी देख लेते हैं आज। आयु ज्ञात करना, 5वां टाइप जो अपने पास रहेगा, आयु ज्ञात करना। आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करने से क्या मतलब है समझिएगा। आयु ज्ञात करने से क्या रीजन है? देखिए, आजकल जो भी फॉर्म भरे जाते हैं उनमें ऑनलाइन कोई सा भी फॉर्म भरो आप, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी, रेलवे का कोई सा भी फॉर्म भरने जाओ आप, एक ऑप्शन आता है DOB, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। आप सीधा सीधा लगाते हो, जैसे 03/07/1993 डायरेक्ट डाल दे। आजकल वो बहुत नॉर्मल काम हो गया, ऑनलाइन जब से फॉर्म भरने लगे, डेट ऑफ बर्थ पूछता है 3/7/1993 आपने लिख दी। समझना बात, आज के 5 से 7 वर्ष पहले जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे
आज जितनी भीड़ कॉलेज में फॉर्म जमा करवाने के लिए नहीं लगती, उससे दुगनी भीड़ पहले खाली फॉर्म लेने के लिए लगा करती थी। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ज्यादा कोई सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कर रहा, इतने भी मत सोचना हो। याद कीजिए आप जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन आप लोगों ने लिया होगा, या रेलवे के अधिकांश तो फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, कोई सा। तो उस फॉर्म में ऑप्शन नहीं होता था कि आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, उस फॉर्म में ऑप्शन होता था कि आपकी आयु बताइए साहब, आज के दिन, या कोई सी भी एक डेट निर्धारित कर लेते थे कि जैसे 1 जनवरी 2020 को आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए हो, निकालना पड़ता था। कितने माह कितने दिन के आज के दिन आप हो चुके हो, ये अपने को ज्ञात करना होता था। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल तो क्या होता है कंप्यूटर में, जैसे डेट ऑफ बर्थ डालो और नीचे कोष्टक में या कॉलम में पीछे देखा करो, वो अपना आप कन्वर्ट कर लेता है। जैसे 25 वर्ष 8 माह 13 दिन, आप जन्मतिथि एंटर करो और अपना आप स्वतः ही देख लेता है कि 25 वर्ष 8 माह और 13 दिन, वो कन्वर्ट कर लेता है जिस डेट को फॉर्म सबमिट करने होते हैं उसके आधार। चलिए आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है सब? क्वेश्चन आता है अपने पास, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। 10 मार्च 1992, सबसे पहले वर्ष लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। 10 मार्च 1992 को जन्मे व्यक्ति की आयु 5 जुलाई 2020 को कितनी होगी? ये क्वेश्चन अपने पास रहेगा। 10 मार्च 1992 को जन्मे व्यक्ति की आयु 5 जुलाई 2020 को कितनी होगी? सबसे पहले अपने को वर्ष लिखना है, फिर अपने को माह लिखना है, फिर अपने को दिन या दिनांक लिखनी है। ठीक है, चलिए 5 में से 10 घटाने, क्योंकि 2020 में से 1992 घटाएंगे, 1992 में से 2020 तो घटेंगे नहीं। 5 में से 10 घटाने अपने। अगर यहाँ 15 होता तब तो सीधा 10 जाते, 5 बच जाते, पर मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिखा है ताकि आप मजबूर हो जाओ दिमाग लगाने। 5 में से 10 नहीं घटते तो वह उधार लेने वाली प्रक्रिया फेमस है अपन हासिल का। ये क्या है? माह है। यहाँ से उधार लिया आपने 1 माह, समझना गलती होने के चांसेस यही रहते हैं। 1 माह यहाँ से उधार लिया तो यहाँ महीने रह गए मित्रों अपने पास 6। कितने महीने रह गए? 6। और 1 माह में दिन 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। अपने को ध्यान रखना, औसत जो दिन मानने हैं, औसत एवरेज के आधार पर वो 30 दिन लेने हैं। कितने दिन लेने हैं? 30 दिन अपने को औसत लेने हैं। 1 माह में दिन कितने आ गए? 30। उधार लिया इधर से 7 माह थे, 7 की जगह अब कितने महीने रह गए? 6 माह रह गए। 1 माह उधार ले लिया, 30 दिन आ गए, पहले के कितने थे? 5 दिन। 30 और 5 कितने दिन हो गए? 35 दिन। और 35 में से 10 घटाओगे तो दिन कितने बच जाएंगे? 25 तो बच गया आपके पास क्या? दिन। 25 दिन आपके पास बच गए। 6 में से 3 सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 3 माह। 20, 10 में से 2 गए तो कितने आ गए? 8। और यहाँ बच गए कितने? कितना बच जाएगा? 1। इधर से लिया 11, 11 में से 9 गए अपने पास तो कितने बच जाएंगे? 2। 28 वर्ष 3 माह और 25 दिन, यानी 10 मार्च 1992 को जन्म लिए व्यक्ति की आयु 5 जुलाई 2020 को 28 वर्ष 3 माह और 25 दिन हो जाएगी। अगर मान लो महीने भी अपने पास छोटे आ जाए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन अपन लेके देखते हैं। क्वेश्चन लिया अपन ने कि 5 जनवरी 2020 को कितनी होगी? तो 5 जनवरी या फरवरी ले लो आप, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फरवरी इधर लिया आपने 1 माह, उसमें दिन ले लिया आपने औसत कितने? 30। 35 में से 10 गए तो कितने दिन बच गए? 25 दिन। यहाँ महीना बच गया 1 में से 3 माइनस नहीं होते तो वही उधार लो कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। ये क्या दे रखे हैं? वर्ष।
एक वर्ष अपन उधार लेंगे, ध्यान रखना, यहाँ तो एक मान लिया था, यहाँ एक वर्ष लेंगे, तो यहाँ 2020 की जगह तो बच जाएगा 2019, क्योंकि एक उधार ले लिया। पर ये एक तो वर्ष है, ये अपने को जरूरत माह की है, तो जब एक वर्ष महीने में जाएगा तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, ये अपना आप एक 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। 12, एक महीना पहले का था 13, और 13 में से 3 जाएंगे तो कितने माह बच जाएंगे, 10 माह आपके पास बच जाएंगे। यहाँ 9 में से 2 गए तो कितने आ गए, 7, और इधर से लिया 11 में से 9 गए तो 2, 27 वर्ष 10 माह और 25 दिन का टाइम आपके पास बच जाएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।